मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह और इसके दूसरे अधिकार मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार की 108 नंबर की गाथा। अपनी पिछली स्वाध्याय में अपन ने इसकी चर्चा प्रारंभ तो की थी, तो दोबारा से अपन यहीं से प्रारंभ करते हैं। नहीं, वो जीवम 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 दब्बम है, 7 तत्वों की है, उसमें भी है। जीवा जीवा भावा पुण्यं पावं च आसवं तेसिं संवरणेजर्बन्धो मोक्षो या हवन्ति ते अट्ठा। फल जीव और अजीव तद्गत पुण्य एवं पाप हैं, आश्रव संवर निर्जरा अरबंध मोक्ष पदार्थ हैं। यह पदार्थों के यानी 9 पदार्थों के नाम और स्वरूप का कथन है। अन्वयार्थ है जीव और अजीव 2 भाव नाम मूल पदार्थ द्रव्य हैं। ये जीव और अजीव सभी 6 द्रव्य समा गए इसमें। जो चेतन लक्षण वाला है वो जीव, और जिसमें चेतन लक्षण का अभाव है ऐसे 5 द्रव्य वे अजीव हैं। तथा उन 2 के पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये ऐसे 7 उनके परिणाम रूप भाव। तो ऐसे 9 पदार्थ हैं। इसकी चर्चा है टीका में। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इस प्रकार 9 पदार्थों के नाम हैं। उनमें चैतन्य जिसका लक्षण है ऐसा जीवास्तिकाय ही यहाँ जीव है, ऐसा कहा यहाँ है ना। चैतन्य का अभाव जिसका लक्षण है वह अजीव है। और अजीव 5 प्रकार से पहले कहा ही है, पुद्गलास्तिक, धर्मास्तिक, अधर्मास्तिक, आकाशास्तिक और कालद्रव्य। यह जीव और अजीव दोनों पृथक अस्तित्व द्वारा निष्पन्न होने से भिन्न जिनके स्वभाव हैं ऐसे 2 मूल पदार्थ हैं। यानी ऐसे तो अपन 6 का ही अस्तित्व स्वाधीनता से निष्पन्न है, पृथक अस्तित्व वाले हैं 6, और संख्या से अनंत हैं तो सब ही। लेकिन यहाँ तो 2 वर्गीकरण में 2 लिए, जीव और अजीव, तो 2 की बात करी कि जीव अपने पृथक अस्तित्व द्वारा निष्पन्न होने से अजीव के स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाला है, और अजीव अपने पृथक अस्तित्व से निष्पन्न होने से वे जीव से अन्य भिन्न स्वभाव वाले हैं। ठीक है ना। तो अब ये तो हुई 2 द्रव्यों की बात, यानी 2 पदार्थों की बात। द्रव्य अपन उन्हें संबोधित किया, उनका नाम द्रव्य लेके बोल रहे हैं। यहाँ की भाषा में वे 2 पदार्थ हुए, जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ। अब क्या कहते हैं कि जीव और पुद्गल के
संयोग परिणाम से उत्पन्न 7 अन्य पदार्थ हैं। अब यहाँ से समझने की बात है कि जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम है ना, एक तो इसे परिणाम कहा, संयोग कहा, ठीक है। तो संयोग परिणाम कहने से यह स्पष्ट हो गया कि वे भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि ऊपर की ही पंक्ति में कहा कि यह जीव और अजीव दोनों पृथक अस्तित्व द्वारा निष्पन्न होने से भिन्न जिनके स्वभाव हैं। जीव अपने पृथक अस्तित्व से निष्पन्न का नाम रहा हुआ है, उत्पन्न हुआ है नहीं। यहाँ निष्पन्न का अर्थ उत्पन्न होना नहीं लेना, क्योंकि जीव तो अनादि अनंत है और अजीब भी अनादि अनंत है। तो निष्पन्न का अर्थ है कि उसकी सत्ता अपने स्वयं से ही निष्पन्न माने रहा हुआ है। तो जीव अपने पृथक अस्तित्व से निष्पन्न है, अजीव अपने पृथक अस्तित्व से निष्पन्न है, नाम रहा हुआ है, दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। अब इनका हुआ संयोग है ना। अब संयोग हुआ तो पुण्य पाप भाव की उत्पत्ति हुई है ना। वैसे सभी की बात है, पर अभी पुण्य पाप की ली अपन ने क्योंकि 7 जो पदार्थ कहे, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, ये सब ही संयोग अथवा संयोग का अभाव, दोनों। तो संयोग का क्या अर्थ लेना अपने को? तो संयोग का अर्थ इस प्रकार है कि जब जीव इनका लक्ष्य करता है तो पुण्य पाप भाव की उत्पत्ति होती है, और जब लक्ष्य नहीं करता है तो संवर निर्जरा और उसके फल रूप मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्य करने से, अभी तो लिया ही था ना द्रव्य संग्रह में 7 तत्व 9 पदार्थ के अधिकार के संदर्भ में, संक्षेप बात, जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं। जीव अपने स्वभाव को भूलकर जब पर निमित्तों की तरफ लक्ष्य करता है तो उसकी परिणति में आश्रव बंध पुण्य पाप 4 तत्व हो गए। पुण्य पाप जो आश्रव के भेद हैं, पुण्य पाप जो आश्रव के भेद हैं, ऐसे पुण्य पाप आश्रव और बंध, क्योंकि रुकता है वहाँ। और जब उनका लक्ष्य नहीं करता है तो परिणति में संवर की उत्पत्ति होती है, और लक्ष्य नहीं करता तो किसका लक्ष्य करता है कि अपने स्वरूप का लक्ष्य करता है। तो अपने स्वरूप के लक्ष्य में संवर की उत्पत्ति हुई, और अपने स्वरूप की एकाग्रता में निर्जरा और उसके फल में मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है। ये सारी चर्चा इसमें है। अब अपन देखते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव किस प्रकार इसको समझाते हैं। जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से, यानी जीव पुद्गल का जब लक्ष्य करता है अथवा लक्ष्य छोड़ता है, 2 स्थिति आ गई। एक तो लक्ष्य करने वाली स्थिति में 4 पदार्थ खड़े हुए, और लक्ष्य छोड़ने वाली स्थिति में 3 पदार्थ हुए। पुण्य पाप आश्रव बंध लक्ष्य करने की स्थिति में, और लक्ष्य छोड़ने की स्थिति में संवर निर्जरा और मोक्ष की उत्पत्ति होती। ऐसे ये 7 पदार्थ हुए। कौन लक्ष्य करेगा? अजीब पुद्गल में तो लक्ष्य करने का कोई गुण ही नहीं है। जीव लक्ष्य करे अथवा जीव लक्ष्य ना करे। किसका? कि पुद्गल का। तो जीव और पुद्गल नाम अजीव, तो जीव और अजीव, और पुण्य पाप आश्रव बंध, और फिर नई लक्ष्य करा तो संवर निर्जरा मोक्ष। अब देखो भाषा क्या कहते हैं इसमें। जीव के शुभ परिणाम वह पुण्य है, यानी दया दान कोमलता व्रत आदि के परिणाम, महाव्रत हो देश व्रत हो, वे पुण्य हैं। तथा वे शुभ परिणाम जीव के ऐसे शुभ राग रूपी विकारी परिणाम, उन वे जिनका निमित्त हैं ऐसे पुद्गलों के कर्म परिणाम, शुभ कर्म रूप परिणाम वे पुण्य हैं। 2 पुण्य आ गए अपने सामने। एक, जीव जब पुद्गल का लक्ष्य करता है तो उसकी परिणति में
पुण्य पाप परिणाम भी होता है, पाप परिणाम भी होता है। तो अभी अपन पुण्य की चर्चा करते हैं। तो वह निमित्तों के पुद्गल के लक्ष्य में उत्पन्न होता हुआ जीव की पर्याय में होने वाला जो शुभ परिणाम है उसका नाम जीव का पुण्य। और उस जीव के पुण्य परिणाम मंदकषाय भाव अथवा शुभ राग के निमित्त से जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं जो पुण्य रूप बंधती हैं उनका नाम पुद्गल का पुण्य है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। जीव के शुभ परिणाम वे पुण्य हैं तथा वे शुभ परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे पुद्गलों के कर्म परिणाम शुभ कर्म रूप परिणाम वह पुण्य है। अब ऐसे ही पाप की बात है। जीव के अशुभ परिणाम वे पाप हैं तथा उन वे अशुभ परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे पुद्गलों के कर्म परिणाम यानी अशुभ कर्म रूप परिणाम वह पाप है। ये दोनों किसके भेद हैं कि ये आश्रव के भेद हैं। तो आश्रव की क्या व्याख्या करी आचार्य देव ने कि जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम वह आश्रव है। मोह तो सीधा अशुभ में ही गया और राग द्वेष में दो प्रकार पड़ गए, शुभ राग और अशुभ राग। तो वे दोनों किसके भेद हुए? आश्रव के भेद हुए। तो जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणाम वह आश्रव हैं तथा वे मोह राग द्वेष रूप परिणाम जिनका निमित्त है, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के कर्म परिणाम वे पुद्गलाश्रव हैं। जीव की परिणति में पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के एक समयवर्ती जो परिणाम हैं वे आश्रव हैं जीव के, और उनका निमित्त पाकर और योग द्वारा यानी इधर जीव के प्रदेशों में जो योग नाम कंपन है उसके निमित्त से जो कर्म परमाणु कर्म वर्गणाएं इधर आती हैं उसका नाम आश्रव है, पुद्गलाश्रव। ठीक है, अब यहाँ से फिर बात को पकड़ना कि ये बात बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए अपने को कि जीव के मोह राग द्वेष परिणाम वे आश्रव हैं और जीव के मोह राग द्वेष परिणाम का निरोध वह संवर है। तो इसमें क्या विज्ञान या क्या बात अपने सामने स्वतः स्पष्ट होती है कि राग द्वेष का कोई परिणाम उससे संवर नहीं हो सकता। अपने आप खिल गई कि नहीं खिल गई बात, क्योंकि जिसके रोकने को संवर कहा उससे संवर कैसे होगा? बहुत सीधी सीधी बात है। इसमें हम फालतू में ही उलझ गए हैं। क्यों उलझ गए? कि संवर को प्राप्त निर्जरा में प्रवर्तमान ऐसे मोक्ष मार्गियों की परिणति में जो हमने पुण्य भाव या शुभाश्रव देखा तो हमें ये शंका हो गई, शंका क्या पूरी भ्रमणा ही हो गई कि ये शुभ परिणाम से संवर होता है। कहाँ से आई ये गड़बड़ी? है ना, अपन ग्रंथ की ये सिर्फ यही नहीं है अमृतचंद्राचार्य, आप तो कर्म सिद्धांत वाले ग्रंथ उठा लो, 9 पदार्थ का वर्णन तो सर्व ग्रंथों में, सिद्धांत में, आगम में, अध्यात्म में, सब जगह एक ही व्याख्या है कि नहीं? चाहे 6 डाला से पढ़ो, चाहे बड़े किसी ग्रंथ से पढ़ो, गोमठ सार जी से पढ़ो, चाहे पंचास्तिकाय से पढ़ो, समय सार जी से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। तत्वार सूत्र में भी यही परिभाषा है, आश्रव निरोधः संवरः। तो आश्रव के निरोध को संवर कहा, फिर हमें भ्रांति कहां से आ गई है कि शुभ राग से संवर होता है अथवा शुभ राग संवर में मददगार है? ये कहां से भ्रांति आई कि हमने मोक्ष मार्गियों की परिणति में
जो अंदर में उत्पन्न शुद्धता और शुद्धता की वृद्धि रूप जो मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन है वो तो हमने देखा नहीं, और हमने उनकी परिणति में जो उनकी पुरुषार्थहीनता से, जो उनकी कमजोरी से अभी शेष राग देश की जो वृत्ति है उसमें जो शुभ राग करते हमें दिखाई देते हैं या शुभ राग के अनुरूप बाह्य क्रियाओं में दिखाई देते हैं, तो हमें क्या लगा कि मोक्ष मार्गी ये करते हैं तो मोक्ष मार्ग इससे ही होगा। भ्रांति यहां से आई, और ऐसी आई, ऐसी घुसी वो भ्रांति कि वो ही नहीं निकल रही। और सच कहते हैं कि ये भ्रांति अभी तोड़ो, अभी तोड़ो तो आत्मा का दर्शन अभी ना हो तो कह देना। अपने को रुकावट काय की है, यानी परिणति में 9 पदार्थ से ही बात करते हैं। जीव पदार्थ में हूँ शुद्ध जीवास्तिकाय, और जितने भी ये अभी एक क्षेत्र अवगाय में रहे द्रव्य कर्म और शरीर आदि ये पुद्गल हैं, और इसके जितने रिश्तेदारी बाहर फैली है वे भी सब पुद्गल हैं। ठीक है। और मेरी परिणति में स्वभाव को नहीं जानने और नहीं स्वीकार करने के कारण जो पुण्य पाप के भाव चले आ रहे हैं, पुण्य करना कोई मनुष्य भव में होशियारी का काम नहीं है, निगोद में भी पुण्य के परिणाम होते हैं ना। अभी तो चला उपादान निमित्त की चिट्ठी में 4 दृष्टांत आए थे, कैसे निकला नहीं तो वो पुण्य परिणाम, उससे हमें मदद मिलेगी। ये हमसे भूल हो गई, और अभी भूल सुधार करने का अपने पास अवसर है कि इससे बिल्कुल मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको रोकेंगे तो संबर उत्पन्न होगा। इसके रुकने से संबर होता है। अभी अपन ने 3 पॉइंट पढ़े हैं, 4 पढ़ लिए और 3 की बात करें। पुण्य पाप जो कि स्वयं आश्रव के भेद है, और आश्रव किसे कहा कि जीव के मोह राग देश रूप परिणाम को आश्रव कहा। ठीक है। अब मोह राग देश का रुकना, पुद्गलों का तो वो निमित्त में चल रहा है कार्यक्रम, वो तो सिर्फ यहाँ अपने को ज्ञात करना है। अपने को तो अपनी भूल तो अपनी पर्याय में है ना, पुद्गलों के आने जाने से थोड़ी कोई तकलीफ है। उनका काम उनकी तरफ से हो रहा है निमित्त रूप से। सूरज उग रहा है, कमल खिल रहा है, सूरज डूब रहा है, कमल बंद हो रहा है, इससे क्या लेना देना। अब हम यहाँ पहुँचे तीसरे नंबर पे। आश्रव किसे कहा कि जीव के मोह राग देश रूप परिणाम को आश्रव कहा। अब अपन मोह राग देश में क्या क्या आया कि जिसके रुकने से संबर की उत्पत्ति होती, थोड़ा अपन उसको विचार करके अपने को उस बात को इस प्रकार समझना पड़ेगा कि जिससे अपनी भूल मिटे। भूल में है ये बात तो पक्की है ना, भूल में है ये बात पक्की है। यदि भूल नहीं होती तो हम अभी सिद्धालय में विराजमान हो जाते। तो भूल तो है, तो भूल कहाँ है वो अपन ही विचार करेंगे स्वयं, और स्वयं निर्णय करेंगे। यहाँ से कितना ही बोलते जाएं, गुरुदेव श्री बोलते जाएं, आचार्य देव बोलते जाएं, हम पढ़ते जाएं, कुछ नहीं होने वाला। विचार तो हमें करना पड़ेगा ना। अब ये मोह राग देश आश्रव है, उसके रुकने का नाम संबर है, तो उसे रोकना है किसको? मोह राग देश को, तब संबर की उत्पत्ति होगी। अब मोह राग देश की लिस्ट बनाओ। मोह में क्या आया? मोह में क्या आया कि स्वरूप पदार्थों के स्वरूप की भ्रांति का नाम मोह है, अथवा पर में सावधान रहने का नाम मोह है। और राग देश में क्या आया बताओ? पूजा का भाव राग देश में आएगा कि नहीं आएगा? दया दान का आएगा कि नहीं आएगा? व्रतादिक का आएगा कि नहीं आएगा? सात स्वाध्याय राग देश में आएगी कि नहीं आएगी? तत्व विचार भले आत्म संबंधी हो वो भी राग देश में आएगा कि नहीं आएगा? अब आप मुझे बताओ, इन्हीं रोकने से संबर होता है और हम इन्हीं के द्वारा संबर की प्राप्ति चाहते हैं, तो कैसे होगा?
तो अब अपना दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि हमने जो जगत में देखा, सुना, पढ़ा, जाना कि जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान हैं उनके ऐसे ही राग देखा जाता है, दया का, दान का, व्रत का, भक्ति का, पूजा का, शास्त्र का, स्वाध्याय का, उपदेश ग्रहण करने का, उपदेश देने का। और हमने उनको भी देखा जिन्होंने अभी भले संवर की उत्पत्ति नहीं हुई जिनकी परिणति में, लेकिन वे भी इसी प्रकार के उपक्रमों में हमें लगे दिखाई दिए, भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति और शास्त्र स्वाध्याय आदि। तो होता तो ये है, फिर आप क्यों इनकार करते हो? ये होता है, पर इसके रुकने पर संवर होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इससे नहीं होता। तो ये क्यों होता है कि ये इसलिए होता है कि ये भी होता है और अशुभ भी होता है, दोनों होते हैं ना। दोनों, आप भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे अपन सुबह से शाम तक 2 बार 3 बार, जो भी जो करता हो, तो भोजन निर्माण भी होगा, भोजन करेंगे भी, भोजन के लिए व्यापार भी होगा, सब होगा। तो अशुभ होगा कि नहीं होगा? अशुभ चल ही रहा है। और भगवान के मंदिर में आकर उनके दर्शन, पूजन और शास्त्र स्वाध्याय ये भी हो रहा है। अब ये दोनों हो रहे हैं, इसमें तुमने अंतर क्यों डाला? हमने क्या अंतर डाल लिया कि ये वाले काम से तो हमें आत्मा नहीं मिलेगा व्यापार करने से, लेकिन स्वाध्याय करने से मिलेगा। ये भूल हो गई हमसे। क्यों भूल हो गई? कि मोह राग देश का जो खाता है, जिस मोह राग देश की लिस्ट है, उसमें तो ये दोनों ही आते हैं। शिवराग भी आता है, शुभराग भी आता है। भगवान की दया, वो भगवान की भक्ति, पूजा, दया, दान, व्रत, वो भी आते हैं। खाना, कमाना, भोगना, ये भी आते हैं। तो कैसा फर्क तो है। तो फर्क कितना है कि फर्क सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक बेपरिणाम है जिनके निमित्त से पुण्य बनता है, और एक बेपरिणाम है जिनके निमित्त से पाप बनता है। तो बंद अपेक्षा फर्क है। परिणाम तो मोहराग देश की जाति का है। ये पुण्य पाप, और अपन ऐसे तो सीख गए हैं बोलना, पुण्य पाप आश्रव के भेद हैं, लेकिन पुण्य पाप में भेद रखकर आश्रव के खाते में डाल ही नहीं पा रहे हैं। अपन बोलने को बोलते हैं कि पुण्य पाप, इनमें हमने कर दिया भेद कर दिया। अब भेद कर दिया और फिर कहा आश्रम के ही भेद हैं। तो कैसे भेद किया कि आश्रम के भेद बोल तो दिया, पर मान रहे हैं संवर या संवर के कारण। तो फिर भेद जिनेंद्र परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने क्यों कहे? भेद तो कहे। तो कैसे कहे कि देखो, एक तो कषाय की मंदता तीव्रता के भेद हैं, पर है तो कषाय ही, एक पॉइंट। तो फिर जो पुण्य पाप रूपी 2 भेद आए, तो कहा कि इनको जीव की परिणति अपेक्षा तो दोनों के दोनों ही विकारी भाव हैं, विभाव रूप भाव हैं। शास्त्र के शब्दों में कहें तो औदैहिक भाव हैं दोनों ही। इनमें एक भी उपसम भाव नहीं, क्षय उपसम भाव नहीं, क्षायक की तो बात ही क्यों कहें। ठीक है, अब अपन विचार करते हैं तो फिर भेद क्यों कहे? कि भेद इनके निमित्त से होने वाले कर्मों के कार्यक्रम के कारण भेद कहे, अथवा जिनके निमित्त, जिन निमित्तों के लक्ष्य से ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनमें भेद होने से भेद कहे। प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में जब उपयोग जाता है तो शुभ राग उत्पन्न होता है। अप्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में जब उपयोग जाता है तो अशुभ राग उत्पन्न होता है, और शुभ राग के निमित्त से पुण्य बंध होता है, और अशुभ राग के निमित्त से पाप बंध होता है। अब यहाँ बीच में जीव है, एक वे निमित्त रूप प्रशस्त अप्रशस्त, और इधर बंध रूप पुण्य और पाप। ये दोनों पुद्गल के खेल हैं, बीच में जीव है। अब अपन जीव का एग्जैक्ट एनालिसिस करें
तो कोई भेद ही नहीं है पुण्य और पाप में, क्योंकि जीव का उपयोग बाहर गया और प्रशस्त में गया कि अप्रशस्त में गया, ये सब इस तरफ से भेद करो, पर उपयोग बाहर में गया तो विभाव विकार की उत्पत्ति हुई कि निर्विकारता की उत्पत्ति, विकार ही तो उत्पन्न हुआ। और इस विकार के निमित्त से वहां बंध में भले भेद पड़ गया हो, पुण्य बंध पाप बंध, लेकिन यहां तो विकार ही उत्पन्न हुआ ना। इसलिए ऐसे करके एक आश्रम में भेद, वो उन्हें आश्रम का भेद कहा, उनमें भेद करके नहीं कहा। तो कहा ही क्यों? अब एक प्रश्न ये भी हो सकता है, इसलिए ही कहा कि इस जीव को अनादि से ये भ्रांति है कि पुण्य से संवर होता है, पाप से बंध होता है। इस भ्रांति को मिटाने कहा कि पुण्य और पाप दोनों आश्रव के भेद हैं। यानी क्या किया? पुण्य और पाप दो तरह के परिणाम बताए, भिन्न भिन्न बताए कि नहीं बताए? पुण्य अलग बताया, पाप अलग बताया, दो परिणाम भिन्न भिन्न बताए, फिर अभेद करे। तो कौन से अभेद करे? किस में अभेद करे? आश्रम में अभेद करे। और आश्रम के रुकने का नाम संवर कहा। अच्छे से विचार करो तो सारा का सारा मामला यही हल हो जाए, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार है। मोक्ष मार्ग कैसे प्रारंभ हो, यही भूल है। और हम देखो बौद्धिक ज्ञान में हमें बराबर मालूम है पुण्य पाप आश्रम के भेद। बौद्धिक ज्ञान में किसी, अपन जितने भी बैठे हैं ना, किसी को भी ये शंका ही नहीं है बौद्धिक ज्ञान में कि पुण्य पाप संवर का भेद है, किसी को नहीं है। लेकिन आश्रम में अभेद नहीं कर पा रहे हम उसे। देखो, जब आश्रम के भेद कहे तो आश्रम में अभेद हुए ना, वे दोनों भेद को एक नाम से कहोगे तो एक आश्रम ही तो कहोगे। तो हम दरअसल में उनमें कहीं ना कहीं संवर का हेतुपना, संवर में लाभपना, संवर में कारणपना कहीं ना कहीं संवर में डालने के चक्कर में है। और है स्पष्ट रूप से आचार्यों की कथनी में, ज्ञानियों के खुलासा में सब बात स्पष्ट है कि वे आश्रव हैं। और आश्रव का दूसरा नाम यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं मोह राग देश रूप परिणाम। और मोह राग देश रूप परिणाम का रुकना, उसका नाम संवर। अब ये वाली बात याद करके काम नहीं चलेगा। ये तो अपने विचार श्रृंखला में, विचार श्रेणी में उसको बराबर अपने को, जैसे कोई व्यापार में 4 ऑफर आ गए हों अपने पास, घर में कोई खरीदी का कार्यक्रम हो, कोई खरीदी करना हो, 4 ऑफर हों, तो अच्छे से अपन खुद विचार करते हैं कि नहीं करते? करते ना, ये इसमें लाभ है, इसमें हानि है, ये अपने काम का नहीं है, इसमें इतने पैसे डालने की क्या ज़रूरत है, उससे कम पैसे में ये चीज़ अच्छी है। तो यहाँ क्यों विचार नहीं कर रहे? यहाँ धक्का प्लेट गाड़ी चल रही है अपनी। इसीलिए समझ में नहीं आ रही कि हमने किसी ना किसी रूप में अपने हृदय में, अपनी जानपने में, ज्ञान में ऐसा बसा लिया है वासना के रूप में कि शुभ राग से कुछ ना कुछ लाभ होगा। हाँ, ये अशुभ में देखो, मैं सच्ची बात तो ये है कि जब उपयोग बाहर जाता है, यानी उपयोग स्वरूप की तरफ नहीं ढला है, तब नियम से विकल्प उत्पन्न होते हैं। और अशुभ उत्पन्न होना हो तब अशुभ ही होता है, और शुभ उत्पन्न होना हो तब शुभ विकल्प ही उत्पन्न होता है। हमारे करने से नहीं होता। हम पहले तो यही भूल में हैं कि हम जो अब ऐसे परिणामों से बचना, ये तो उपदेश की भाषा है, शैली है
लेकिन दरअसल वे परिणाम तो स्वयं अपने स्व अवसर में स्वतः उत्पन्न होते हैं। जब शुभ उत्पन्न होना है तब शुभ उत्पन्न होता है, जब अशुभ उत्पन्न होना है तब अशुभ उत्पन्न होता है। ऐसा ही है ना? नहीं, रोकने का काम ही नहीं अपना। अपना काम है उपयोग की दिशा पलटने का, उन्हें रोकने का काम नहीं। अपन ने उसी को ही तो काम बना लिया है कि ये वाले रोको, ये वाले लाओ, ये वाले रोको, ये वाले लाओ। हमारा पूरा जितना भी उद्यम कहो, प्रयत्न कहो, वो इसमें चल रहा है कि ये जो परिणाम कषाय की तीव्रता वाले हैं, पाप रूप हैं, उन्हें रोको और शुभ परिणाम को लाओ, तो हमें धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा लगता है, लेकिन यदि इनसे हटकर एक बार उपयोग इधर आएगा तो इतना अच्छा लगेगा कि ये अभी आया था ना, एक दृष्टांत आया था कि जब मछली को भूमि ही जला देती है तो फिर अग्नि में तो क्या उसकी हालत होगी। हमें वो भूमि पर आना, वो हमें जलन नहीं लग रही। हाँ, तब निहाल भाई ने जब ये कहा तो लोगों को बड़ा विचित्र लगा कि मुझे तो शुभ राग में आना भी भट्टी में जलने जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि वे तो इस अपने त्रैकालिक स्वभाव के आलम्बन से उपजने वाले अतीन्द्रिय आनंद के एयर कंडीशन में बैठे, फिर आना पड़ जाता है। क्यों? कि उपयोग बाहर जाएगा तो कोई ना कोई राग तो उत्पन्न होगा ही। शुभ राग भी वहाँ अतीन्द्रिय अभी अपने को मजा लगता है ना। क्यों मजा लगता है? कि घर दुकान गृहस्थी के जो तीव्र कषाय रूप परिणाम की अपेक्षा यहाँ मंद कषाय है, तो 105 बुखार की अपेक्षा 101 बुखार में रोगी को अच्छा तो लगता है, पर 101 बुखार रखना योग्य है क्या? आप पूछे जिसको शाम को, पिछले दिन की शाम को 104 था, रात को 105 था, और कुछ उपचार हुआ, समय आया, जो कुछ भी हुआ, सुबह उसको 101 बुखार है। तो उससे पूछा कैसा लग रहा है? कि अच्छा लग रहा है। पर 101 अच्छा है क्या? अपना तो प्रश्न ये है। यदि 101 अच्छा है तो 101 में ही रहने दो अब उसे। अब कदाचित उसका 100 हो जाए तो अब कुछ ऐसा करो कि और बढ़ाओ इसे। उसे तो 101 अच्छा था। तो हमें क्यों मजा लगता है यहाँ स्वाध्याय में, भगवान के दर्शन में, पूजन में, भक्ति में? क्योंकि वो जो तीव्र कषाय के मुकाबले अपेक्षा से यहाँ थोड़ी कषाय की मंदता में आकुलता भी कम होती है। पर आकुलता अच्छी है क्या? प्रश्न ये खड़ा हुआ है। तो देखो कितनी इसको, ये है तो सामान्य टीका, लेकिन बौद्धिक रूप से तो समझना बहुत अपने को सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि ये सब कोई नई चीज नहीं है, सबकी पढ़ी पढ़ाई है। आश्रम किसे कहना, संवर किसे कहना, निर्जरा क्या, मोक्ष क्या, बंध क्या, सबको मालूम है। लेकिन संवर की परिभाषा ने सारा मार्ग खोल दिया है। संवर से ही मोक्ष मार्ग का मुहूर्त होता है। मोक्ष मार्ग में प्रारंभ संवर से होता है, और संवर कह रहा है कि मोह राग देश रूप परिणाम का निरोध। सुबह भी आई थी चर्चा, विकल्प के समय 6 द्रव्यों का, उसमें सर्व द्रव्यों का, उनके स्वरूप का जो विचार है, वो विचार व्यवहार सम्यक ज्ञान कहा जाता है। किंतु जब उनमें स्वयं पर का भेद खड़ा हो और स्वयं पर के भेद के बाद
स्वय तत्व को जब आस्वाद रूप करे निर्विकल्प समाधि के समय। सुबह का शब्द है, तो निर्विकल्प समाधि कहो, संवर कहो, उपयोग का स्वरूप में ढलना कहो, उपयोग द्वारा दृष्टि के विषय को दृष्टि में लेना कहो, सब एक ही बात है। और गजब की बात यह है कि संवर की परिभाषा ने पूरा मोक्ष मार्ग यहाँ अपने सामने आलोकित कर दिया है। पुण्य पाप आश्रम में यह जीव अजीव के लक्ष्य करने से संयोग था ना, संयोग परिणाम। हाँ, तो उसके लिए अपने को याद करना चाहिए। कलश है आचार्य अमृतचंद्र देव का समय सार परमागम में, पर संग एव, पर संग एव, पर एव नहीं कहा। तो जब ये संग करता है ना, पुद्गल तो करा ही नहीं, इसको कुछ करा सकता ही नहीं, क्योंकि इसी में लिखा, इसी में अपन ने पढ़ा था। जीव और अजीव दोनों पृथक अस्तित्व द्वारा निष्पन्न होने से भिन्न जिनके स्वभाव हैं, ऐसे दो मूल पदार्थ हैं। अब देखो यहां संवर ने क्या कहा कि जीव के मोह राग देश रूप परिणाम का निरोध वह संवर है, तथा वह मोह राग देश रूप परिणाम का निरोध जिसका निमित्त है, ऐसे जो योग द्वारा प्रविष्ट होने वाले पुद्गलों के कर्म परिणाम का निरोध वह संवर है। क्या हो गया, दोनों की बात रख दी कि जब परिणाम में चल रहे मोह राग देश रुक गए तो यहां संवर का जन्म हुआ, क्योंकि मोह राग देश परिणाम का निरोध उसका नाम संवर है। तो जब संवर का जन्म हुआ तो यहां मोह राग देश का परिणाम उत्पन्न ही नहीं हुआ, निरोध का अर्थ उत्पन्न नहीं हुआ। तो जब उत्पन्न नहीं हुआ तो इसके मोह राग देश परिणाम का निमित्त पाकर जो योग द्वारा कर्म पुद्गल वर्गणाएं आश्रवित हो रही थी, वे आश्रवित नहीं हुई, तो उनका रुकना भी हो गया, तो वो पुद्गल का संवर है। आगे देखो, कर्म के वीर्य का, कर्म की शक्ति का सातन करने में समर्थ ऐसा जो बहिरंग और अंतरंग 12 प्रकार के तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त जीव का शुद्ध उपयोग, पॉइंट तो ये देखना है, जीव का शुद्ध उपयोग वह निर्जरा है। तो अभी तो बाहर कितनी बात कही। सातन का अर्थ देखो, पतला करना, हीन करना, छीण करना, नष्ट करना, है ना। तो कर्म जब बंधता है तो उसमें 4 प्रकार से बंध पड़ता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो स्थिति आती है तब वह उदय में आता है, स्थिति पूर्ण होने पर जिस प्रकृति से बंधा था उस प्रकृति को लेकर आता है ना। और अनुभाग भी है उसका। अब वो अनुभाग यानी शक्ति, उसकी विपाक रूपता की शक्ति, उसे कौन सातन करे कि जीव का शुद्ध उपयोग। ये शुद्ध उपयोग में बड़वारी कैसे हुई, तो उसका बाहर में निमित्त बताया, बहिरंग और अंतरंग के तपों द्वारा शुद्ध उपयोग। जैसे मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, उपसर्ग हुआ तो क्या हुआ कि अधिक असाता के अनुभाग को लेकर कर्म का उदय आया, ऐसा ही है ना निमित्त में। और मुनिराज वे अपने चैतन्य के प्रतिपन्न में तपों के द्वारा इतनी अंदर में प्रवीण हो गए हैं, निपुण हो गए हैं कि वे शुद्ध उपयोग में जाकर के टिक जाते हैं। तो वो शुद्ध उपयोग में टिक जाने से उनको वो जो तीव्र अनुभाग था वो अनुभाग हीना हो जाता है। अपने को लग रहा है कि श्यालनी ये कंधा खा रही है मुनिराज का, देखो क्या दशा हो रही होगी, दशा वहां शुद्ध उपयोग की हो रही है। उसका नाम यहां निर्जरा कहा।
ये निमित्त कहा ना मैंने, निमित्त में सातन करने में समर्थ, आगे आगे मिलाओ, बीच का छोड़ो। सातन करने में समर्थ वृद्धि को प्राप्त जीव का शुद्ध उपयोग, उसमें निमित्त बहिरंग अंतरंग 12 प्रकार के तप। ये तो अभी ऊपर की सब पढ़ाई चली जाएगी, अपन फिर भाषा पढ़ो। शातन नाम पतला करने में, छीण करने में, हीना करने में समर्थ कौन है? ऐसा वृद्धि को प्राप्त जीव का शुद्ध उपयोग, उसमें निमित्त कौन कहा? कि बहिरंग और अंतरंग तप है। बस इतना निमित्त का ज्ञान कराया, क्योंकि निर्जरा के मूल अधिकारी मुनिराज हैं। ऐसे तो निर्जरा चौथे गुण स्थान में भी है, 5वें में उससे अधिक है, और मूल अधिकारी निर्जरा के मुनिराज क्यों कहे? कि वे साक्षात साक्षात है ना, जो चारित्र मोक्ष का साक्षात कारण है। चारित्र नाम स्वरूप लीनता, स्वरूप का आचरण, उस स्वरूप के आचरण के अथवा उस चारित्र के मूल अधिकारी तो मुनिराज है। इस अपेक्षा से तथा उसके प्रभाव से, देखो उसके प्रभाव से का ब्रैकेट पढ़ो, वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग के निमित्त से, तपों के निमित्त से नहीं। तप तो शुद्ध उपयोग की स्वतः अपनी परिणति में प्राप्त जो शुद्धता की धारा है, वो उसमें निमित्त बताए बहिरंग अंतरंग तप। लेकिन वे बहिरंग अंतरंग तप से कर्मों का क्षय नहीं होता। ये यहां लिखा है, पढ़ लो समझ लो, यही लिखा है। वे तो दरअसल में उनसे तो कर्म बंद हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन बंद अल्प है और शुद्ध उपयोग के प्रभाव से निर्जरा अधिक है। तो निर्जरा कहने में आई। हाँ, ऊपर तो बहुत पतली धार जा रही है, नीचे तो बड़ा पाइप से खुला हुआ है, तो वो खाली होएगी, कितनी जाए धार उसमें। अब देखो यहां क्या लिखा, उसके प्रभाव से, माने किसके प्रभाव से? वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग के निमित्त से। अब निमित्त क्यों लिया? कि अब बात कर्मों की है। प्रभाव का अर्थ जीव का शुद्ध उपयोग कर्मों को तहस नहस करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कर नहीं सकता ना। जीव और अजीव दोनों पृथक अस्तित्व से निष्पन्न हैं, वे कर नहीं सकते, तो वह निमित्त कहलाया। वृद्धि को प्राप्त शुद्ध उपयोग के निमित्त से नीरस हुए ऐसे उपार्जित कर्म पुद्गलों का एक देश संचय नाम उनका क्षय हो जाना, वह निर्जरा है। निर्जरा के 3 प्रकार, शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता का टलना और निमित्त में कर्मों का खिर जाना। तो काय से खिरे? कि वो शुद्ध उपयोग के निमित्त से अथवा शुद्ध उपयोग से उपार्जित शुद्ध परिणति, ये भी उसका न्याय है। जैसे कदाचित सर्वार सिद्धि में बैठे देव शुद्ध उपयोग में हो तो उतनी निर्जरा नहीं जितनी यहाँ 5वें गुण स्थान में व्यापार करते हुए श्रावक को होती है। तो वो उसने शुद्ध उपयोग के व्यापार द्वारा जो शुद्ध परिणति की, वीतरागता की, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की पूंजी है, उससे निर्जरा जानना। लेकिन वो शुद्ध परिणति का जनक कौन है? कि शुद्ध उपयोग, इसलिए शुद्ध उपयोग को लिया सीधा यहाँ। तो वे नीरस हो गए। कौन? कर्म। कौन से? जो पहले उपार्जित थे। कैसे? अपने परिणामों के निमित्त से उनका एक देश संचय वह निर्जरा है। पूर्ण देश तो मोक्ष है।
जीव के मोह राग देश द्वारा स्निग्ध परिणाम वह बंध है। यहाँ जो क्रम लिया है वो बंध और मोक्ष, संवर और निर्जरा, पुण्य पाप आश्रव, ये भी वैज्ञानिक तरीका है, ये भी समझना। जीव अजीव दो पदार्थ, मूल पदार्थ, पुण्य पाप आश्रव एक ही जाति के मोह राग देश रूप परिणाम, संवर शुद्धता और निर्जरा शुद्धता की वृद्धि, और मोक्ष बंध से छूट जाना। तो बंध को यहाँ लेकर के इस क्रम में लिया। अब बंध की क्या व्याख्या करते हैं आचार्य अमृतचंद देव कि मोह राग देश द्वारा स्निग्ध परिणाम वह बंध है। ये बात समय सार के बंध अधिकार में जहाँ दृष्टांत दिया है पहलवान का, याद आ गया होगा। तेल मर्दन किया हुआ पहलवान जब अखाड़े में अभ्यास करे तो धूल चिपकती है, और तेल मर्दन न किया हो तो धूल नहीं चिपकती। याद आ गया ना। अब उसको यहाँ याद करो, यहाँ लगा दो उसको। जीव के क्या शब्द लिखा है? मोह राग देश। ये कौन था कि ये आश्रम ऊपर लिखा है जो मोह, जीव के मोह राग देश रूप परिणाम वे आश्रम हैं, ठीक है ना। तो जीव के मोह राग देश जो परिणाम है वे उनके द्वारा जो स्निग्धता है उससे बंध है, तो उसको बंध कहा। मोह राग देश परिणाम पुण्य पाप आश्रव हो गए, उनसे जो स्निग्धता है, चिकनाई है, वो चिकनाई को बंध कहा। फिर कहा कि स्निग्ध परिणाम के निमित्त से कर्मरूप परिणित पुद्गलों का जीव के साथ अन्योन्य अवगाहन, एक क्षेत्र अवगाह रूप से अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, विशिष्ट शक्ति सहित एक क्षेत्र अवगाह संबंध वह बंध है। जीव की अत्यंत शुद्ध आत्म उपलब्धि, गुरुदेव कहते हैं ना, वो परिभाषा यहाँ से आई है। गुरुदेव कहते हैं आत्मा के पूर्ण लाभ को मोक्ष कहते हैं, है ना। कोई कहता है सिद्ध शिला पर जाने को मोक्ष कहते हैं, कोई कहता है 8 कर्मों के खिर जाने को मोक्ष कहते हैं, है ना, अशरीरी हो जाने को मोक्ष कहते हैं। तो वास्तविक परिभाषा है वो सब निमित्त पर से परिभाषाएं हैं। कर्मों का 8 कर्मों का 6 होना निमित्त की बात है, शरीर का संयोग छूटना निमित्त की बात है, सिद्ध शिला में जाके रहना ये भी अवगाहन रूपता की निमित्त की ही बात है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने क्षेत्र में रहता है। तो मूल है ना उपादान, उपादान माने वस्तु की सहज शक्ति, तो उपादान रूप मोक्ष यानी मूल मोक्ष की व्याख्या जीव की अत्यंत शुद्ध आत्म उपलब्धि वह मोक्ष है, तथा निमित्त में कर्म पुद्गलों का जीव से अत्यंत विश्लेष नाम वियोग वह मोक्ष है। यहाँ तक ये 9 पदार्थ की चर्चा आचार्य देव की टीका में आई। गुरुदेव का थोड़ा सा अपन देखते हैं, फिर अगले प्रवचन में विस्तार आएगा। देखो, एक जीव पदार्थ और एक अजीब पदार्थ, ठीक है, ये तो रिवीजन हो जाएगा अपना इससे। एक पुण्य पदार्थ, एक पाप पदार्थ, उन दोनों पुण्य पापों का आत्मा में आना वह एक आश्रव पदार्थ है। अब ये पुद्गल की बात नहीं चल रही। पुण्य पाप पदार्थों का आत्मा में कहाँ आएंगे? पर्याय में, पर्याय में आना वो आश्रव है, उसको यहाँ मोह राग देश रूप परिणाम कहा। संवर, निर्जरा और बंध ये 3 पदार्थ हैं और मोक्ष एक पदार्थ है। इस प्रकार जो है वह 9 पदार्थ होते हैं, ठीक है। जीव की व्याख्या, 9 पदार्थों में जीव एक पदार्थ है। ऐसे जीव अनंत हैं, प्रत्येक आत्मा असंख्य प्रदेशी और अनंत गुण वाला है। ऐसे अनंत आत्मा हैं परंतु जाति से एक हैं। कोई एक ही आत्मा माने वो गलत, कोई एकांत अनित्य माने वो गलत, कोई नया उत्पन्न हुआ माने तो वे सब मिथ्या है। अजीव के 5 भेद हैं, एक धर्मास्ति का, एक अधर्मास्ति, एक आकाश, असंख्य कालाणु तथा अनंत पुद्गल हैं। इस प्रकार 5 भेद अजीव के जानना। पुण्य किसे कहा? दया, दान, पूजा, भक्ति, कोमलता के परिणाम। 5 महाव्रत के परिणाम वे भाव पुण्य हैं। पाप कहा? हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि परिणाम वे भाव पाप हैं।
आश्रव, पुण्य पाप के भाव होना वह आश्रव है। आ गया, पुण्य पाप दोनों ही आए ना आश्रम में। वह जीव से भिन्न तत्व है। कितने ही जीव दया दान के भाव को पाप कहते हैं, वे भी गलत। कोई जीव आश्रव को जीव के साथ अभेद करते हैं, अरे वह धूल है। धूल माने कुछ उसकी कीमत नहीं, कोई मतलब ही नहीं उस बात का। पुण्य पाप जीव की पर्याय में होते हैं, परंतु वह शुद्ध जीव तत्व में नहीं है। कोई जीव दया दान को पाप कहे, कोई दया दान से धर्म मनाए, दोनों भूल में है। जीव से शरीर चलता है ऐसा कोई माने, ये और अजीव से जीव में कार्य होता है ऐसा कोई माने, तो वह भूल है। जब ये सब अलग अलग हैं तो एक दूसरे का कार्य कैसे करें, या उनसे उनका कार्य होता नहीं। ऐसा मानने से जीव और अजीव तत्व नहीं रहते। और कोई जीव देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग से धर्म मानता है तो आश्रव संवर एक हो गए। जबकि संवर की परिभाषा तो आश्रव के निरोध को संवर कहा। कर्म के कारण विकार माना जाए तो आश्रव और अजीव एक हो जाते। देखो, यदि ये देखना लॉजिक, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग से धर्म मानोगे तो संवर, धर्म नाम संवर, और देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग आश्रव। ठीक है ना, सही है खाता, गलत तो नहीं है, सही है ना, यही खाता है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा किसके अकाउंट की चीज है, राग के अकाउंट की, तो आश्रव के अकाउंट में गई। और संवर धर्म है। यदि उससे धर्म मानोगे तो आश्रव और संवर दो भिन्न तत्व नहीं रहे, एक हो गए। अच्छा, कर्म के कारण विकार होता है। हम क्या करें, हमारे कर्मोदय ऐसा चल रहा है कि क्रोध, लोभ, माया ऐसी अंदर परिणम रही है, तो तुमने आश्रव और अजीव को एक कर दिया। जो क्रोध, मान, माया का जो परिणाम परिणति में चल रहा है, एक समयवर्ती क्षणिक भाव, उसकी उत्पत्ति तुमने कर्मोदय से मानी, तो तुमने आश्रव और अजीव को एक कर दिया। मनुष्य देह के कारण मनुष्य है तो इससे धर्म होएगा, तो संवर और अजीव एक हो जाते हैं। 5 महाव्रत के कारण धर्म मानता है तो आश्रव से संवर मानता है, ये भूल है। बोलो, यानी एकदम सरल बात है। 7 तत्व 9 पदार्थ के नाम याद हो गए, उनका स्वरूप ख्याल में ले लिया, पर इसका उसका, उससे इसमें, उससे इसमें, इससे उसका, इस निमित्त उपादान, निमित्त नैमित्तिक की जो व्यवस्था थी, उसे निमित्त नैमित्तिक न मानकर उसको अपन ने कारण कार्य रूपता से मान लिया, ये भूल हो गई। संवर को कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम वे संवर हैं। पुण्य से धर्म माने, शरीर की अनुकूलता के कारण धर्म माने तो संवर तत्व नहीं रहता। निर्जरा, आत्मा के आश्रय से शुद्धि की वृद्धि होना, वह निर्जरा है। अज्ञानी जीव रोटी नहीं खाने को निर्जरा मानते हैं। तो अभी अपन ने टीका में पढ़ा, बहरंग अंतरंग 12 प्रकार के तप, उसमें उपवास आदि आ जाते हैं, अनशन, एकासन, ऊन उदर आदि सब आ गए ना उसमें। तो वो निर्जरा उससे है कि नहीं नहीं, वे तो इस शुद्धोपयोग रूपी महान कार्य में निमित्त कहे गए हैं, और निर्जरा तो शुद्धोपयोग से। वे अजीव को निर्जरा मानते हैं। रोटी नहीं खाने से निर्जरा, एक उपवास से निर्जरा, 2 उपवास से अधिक निर्जरा, ऐसा कहीं कहीं लिखा रहता है, हमने पढ़ा है इसलिए कह रहे हैं। ऐसा करने से 7 उपवास का फल मिलता है, 13 उपवास का फल मिलता। अच्छा, उपवास का क्या फल होता है, निर्जरा होती। और कौन सा फल चाहिए ऐसे उपवास से? आत्मा के आश्रय से होने वाली शुद्धता बढ़ती है, वह निर्जरा है। अब देखो मूल सूत्र रूप बात, जो नौ को नौ ना जाने उसका व्यवहार भी सच्चा नहीं है, उसे धर्म नहीं होता। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।